Good morning, students. Today, I'm going to start a new chapter, chapter number 3 from Civics portion, the Union Executive, that is the Prime Minister, the Cabinet, and the Council of Ministers. In this chapter, we will study the appointment of the Prime Minister, position and powers of the Prime Minister as the leader of the nation, restrictions on the authority of Prime Minister, formation of the Council of Ministers, distinction between the Council of Ministers and the Cabinet, which is very important topic. First of all, Prime Minister of India. We all know Prime Minister is the constitutional head. The Prime Minister is a nominal head and the Prime Minister of India is the real or active head. The Prime Minister is the pillar of the cabinet. Appointment of the Prime Minister. Prime Minister का appointment कैसे होता है? The Prime Minister is appointed by the President. Normally, when the general election is over, leader of the political party winning maximum number of seats. सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिलते हैं लोकसभा में और लोकसभा के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर. दैट प्राइम मिनिस्टर जो ज्यादा जीतता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है बाय द प्रेसिडेंट. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बट व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जनरल इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी से अगर नहीं जीतती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एनी पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मेंबर हो या ना हो पार्लियामेंट का. इफ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही मस्ट सिक्योर अ सीट विद इन अ पीरियड. अगर मेंबर वो नहीं है पार्लियामेंट में तो उसको सीट अपनी सिक्योर करनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months इन एनी ऑफ द 2 हाउसेस, किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो. अदरवाइज ही हैज टू रिजाइन. पोजीशन एंड पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन प्रेसिडेंट से क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक लिंक है जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में जितने भी डिसीजंस कैबिनेट लेते हैं, वो कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं वो सब मिलकर अगर जो भी डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर उसको कन्वे करते हैं प्रेसिडेंट को. ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोंज एंड डिसॉल्व द लोकसभा. ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर the judges of the Supreme Court, judges of the High Court, ambassadors, governors are appointed on the advice of Prime Minister by the President. If a minister takes decision on certain matter, but the decision is not considered by the Council of Ministers, President may instruct the Prime Minister to submit the matter for the consideration of the Council. मान लीजिए कोई डिसीजन है किसी मैटर पे और वो डिसीजन कंसिडर नहीं किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है या प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्ट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप उस मैटर को सबमिट कर दें. ये है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन. प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो एक तरीके से फिंगर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट लेड डाउन एनी फिक्स रूल फॉर द काउंसिल ऑफ फॉर द कैबिनेट. Therefore, it is the duty of the Prime Minister to choose the various categories of ministers. Prime Minister की ड्यूटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से मिनिस्टर को चूज करें, सेलेक्ट करें. द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स एंड एलोकेट देयर पोर्टफोलियो. उनको काम उनका बताते हैं, उनका डिपार्टमेंट बताते हैं. जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं. इस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग पोर्टफोलियो के मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लीडर ऑफ द कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट. इफ ही रिजाइंस द इंटायर मिनिस्ट्री हैज टू. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा. रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स. इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ एनी मिनिस्टर ही विल मेक दैट मिनिस्टर रिजाइन. अगर प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है किसी मिनिस्टर के काम से तो वो उस मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकते हैं. चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट. ही डिसाइड्स द एजेंडा, व्हाट टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड एट द कैबिनेट मीटिंग्स. एट सच मीटिंग्स ही फर्स्ट लिसन्स द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, देन ही फाइनली टेल्स हिज ओन व्यूज and then this only will be regarded as the final decision of the cabinet. The final decision of the cabinet is with the Prime Minister. Coordinates and directs the policy. Prime Minister coordinates the working of various departments. Prime Minister is the link between the cabinet and the President. Prime Minister जो भी decisions लेंगे, कैबिनेट का जो भी decision होगा, Prime Minister convey करते हैं President को. Now, what is the role
ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज द स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है कंट्री की, उसके वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, डिफेंडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, रेस्क्यूज द मिनिस्टर्स फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन। अपने मिनिस्टर्स को बचाने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कंट्रोल सिचुएशन एट टाइम ऑफ कंट्रोवर्सी। किसी कंट्रोवर्सी के टाइम प्राइस राइज हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, कोई किसी भी मेंबर्स को एगिटेट ना करे, उस अनरूली सिचुएशंस में प्राइम मिनिस्टर अपना इंटरफियरेंस देते हैं। नाउ चिल्ड्रन, यू ऑल कैन सी दिस फिगर 3.6, ऑल द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, photographs is given here. Prime Minister as the leader of the nation. Yes, Prime Minister is the leader of the nation. The entire nation expects what? Leadership quality from him. The nation gives special importance to the views and opinions of the Prime Minister on every subject. नेशन, जो देश है, वो प्राइम मिनिस्टर की सोच पे, ओपिनियन पे बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है. ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, बाय एंड लार्ज वोटर्स कास्ट देयर वोट फॉर और अगेंस्ट द मिनिस्टर. देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यस, प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव है, नहीं, ऐसा है, बिल्कुल है. कुछ चीजों में प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं चलती. फर्स्ट, ऑपोजिशन इज ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर. यस, ऑपोजिशन पार्टी जरूर होती है पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर को ऑल टाइम क्रिटिसाइज करती है. जो दूसरी पार्टी होती है जो जीतती नहीं है वो. द प्रेस एंड मीडिया, ये भी एक अनदर इफेक्टिव चेक है जो प्राइम मिनिस्टर के कामों को चेक करती रहती है. व्हेन अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, अगर मिलीजुली सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, तभी तो वो विश्वास जता पाएंगे. The Prime Minister has to ensure the cooperation and support of all the members of the party. पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है. Now next, composition of the Council of Ministers. Appointment of Council of Ministers. We all know President is appointed. President appoints, the Prime Minister is appointed by the President and other ministers are also appointed by the President but on the advice of Prime Minister. Prime Minister जैसा advice करेंगे, President उनको appoint करेंगे. The President accepts the choice of the Prime Minister in this respect. President को यहाँ पे जो Prime Minister बोलेगा, जिस मंत्री को जो पद देना है, वो President accept करेगा और appoint करेगा. Usually all the ministers are the members of the parliament but a non-member can also be a minister. हाँ, non-member, मान लीजिए अगर मेंबर नहीं है कोई पार्लियामेंट का, उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है. विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. अपॉइंटमेंट से उसको विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसको अपनी सीट सिक्योर करनी पड़ेगी इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओथ ऑफ सीक्रेसी, यहां पे लोग शपथ लेते हैं, यहां पे मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं कि हम सीक्रेट रखेंगे. प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं. He has to sure that he will never reveal anything to anyone, any matter which under his consideration as a minister. Categories of ministers. 3 categories होती हैं. First is cabinet minister, which is very important ministers. Senior most ministers होते हैं. They hold important portfolios like railway, finance, aviation, defense. They formulate the policies of the government. Government की policies बनाते हैं. They attend the cabinet meetings. Cabinet ministers cabinet meetings attend करते हैं. Next is ministers of state. ये junior होते हैं. cabinet ministers के status से junior होते हैं, लेकिन deputy ministers से senior होते हैं. They may or may not independently hold any portfolio. They do not attend the cabinet meetings. लेकिन हाँ, इनको invite किया जाता है. अगर ये आना चाहे तो आ सकते हैं. Then डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे जूनियर होते हैं. इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, ना ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन हाँ, ये अपने सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. टर्म ऑफ ऑफिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मिनिस्टर्स तब तक अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट को वो खुश रखते हैं. इन रियलिटी हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर देयर वर्क.
Therefore, they hold their office as long as they enjoy the confidence of the majority of the लोकसभा. अगर लोकसभा के लोग खुश हैं उनके काम से, मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस है, तब तक मिनिस्टर्स की सीट है. जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड हो गया लोकसभा में, उस दिन इंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन. क्यों? क्योंकि यहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. When the prime minister is not happy with any minister, he will make that minister resign through the president. अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर के काम से हैप्पी नहीं है तो हाँ, वो उस मिनिस्टर को हटवा सकते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टिंक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, जो अक्सर बोर्ड में आता है. Before 1979, the word cabinet was not written in the constitution, but 44th Second Amendment Act of the Constitution provides that the president will not be able to issue a proclamation of national emergency unless the decision of the union cabinet has not communicated to him in writing. मतलब कि प्रेसिडेंट तब तक कोई इमरजेंसी अनाउंस नहीं कर सकते जब तक वो कैबिनेट मीटिंग को अपना डिसीजन राइटिंग में नहीं देंगे. द कैबिनेट हेयर मीन्स the council consisting of the prime minister and other ministers of cabinet rank. प्राइम मिनिस्टर को मिला के, इंक्लूड करके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट रैंक में हैं उसको मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल बनती है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट. मैं ये आपको कह सकती हूं जैसे कि चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने कैबिनेट में रखते हैं. जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी टेबल है और टेबल में कुछ ड्रॉर्स होते हैं ऊपर, तो हम लोग अपने इंपॉर्टेंट चीजें वहीं रखते हैं और बार बार खोलते हैं, उसी में से निकालते हैं. तो सेम आप कैबिनेट वर्ड यहां पे अप्लाई करिए. जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स उसको देखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे पहले वाले ड्रॉर में कैबिनेट रैंक में होते हैं. द मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ लार्जर ग्रुप. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं. तो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लार्ज ग्रुप हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर स्मॉल ग्रुप हुआ. मिनिस्ट्री इज इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मीट्स रेयरली. ये पूरी मिनिस्ट्री डेली तो नहीं मिलती, रेयरली मिलती है, लेकिन कैबिनेट जो है वो डेली मिलते हैं. द कैबिनेट मिनिस्टर्स अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अटेंड द कैबिनेट मिनिस्ट्री मीटिंग्स व्हेन दे आर इनवाइटेड. डिफरेंसेस ये हैं कि देखिए, डेप्यूटी मिनिस्टर्स तो बिल्कुल भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते, और दूसरी चीज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो तो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करेंगे ही, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी अटेंड कर सकते हैं जब उनको इनवाइट किया जाएगा तब. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो तीनों मिनिस्टर्स आते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं. फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन. प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, डेप्यूटी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, सबसे जरूरी नहीं है कि डेली मिले और कंसल्ट करें, लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर से जरूर कंसल्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉर जो है वो कैबिनेट है, जिसको हम लोग बार बार डेली खोलते हैं और डेली उसमें से अपना इंपॉर्टेंट काम करते हैं और बंद करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता. तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी कैबिनेट से बिना कंसल्ट किए काम नहीं हो सकता. फिफ्थ, according to the constitution, the president should be assisted by a council of ministers, but in reality, cabinet assists the president in the day-to-day working of the government. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो प्रेसिडेंट को हेल्प मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन हम रियलिटी में कहें तो कैबिनेट हेल्प करती है प्रेसिडेंट का इन डे टू डे वर्किंग कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट. Powers and functions of the cabinet is not in your further reduced syllabus, so I am skipping this topic. Collective responsibility of the cabinet is the very important topic. This question asked in 2 marks as well. Under Article 75, Part 3 of the Constitution, the Council of Ministers will be collectively responsible to the House of the People. Means
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, अगर हम इस वर्ड पे फोकस करें, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब होता है कि अगर हमने कोई टास्क दिया है 4-5 पर्सन्स को, और वो 4-5 पर्सन्स में से कोई एक पर्सन है जिसने उस टास्क को गलत प्रूव कर दिया या गलत कर दिया, ऑल द मेंबर्स 4-5 विल बी रिस्पॉन्सिबल. एंड अगर वो टास्क अच्छा हो गया, जल्दी हो गया, देन अगेन 4-5 मेंबर्स equally responsible. This is called collectively responsible. The ministers are jointly responsible to the Lok Sabha, whatever happening by the government, whatever policy is going on, the whole ministry has to take responsibility of that. When a decision is taken by the cabinet regarding any matter, all the ministers must to agree. And no confidence motion pass करता है अगर कोई, तो वो opposition party का leader करता है. If the motion is passed, the ministry has to resign. The whole ministry has to resign. Means all the ministers has to resign. अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत प्रूव हो गया या किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी हो जाता है तो भी. Hence it is said that the ministers swim together and sing together. मतलब इन मिनिस्टर्स जो हैं लोकसभा के, वो डूबते भी हैं साथ में और तैरते भी हैं साथ में. इसका मतलब है कि they enjoy the power together and they lost the power together. Next, individual responsibility of the cabinet. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मिनिस्टर्स अपने काम के लिए खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है. दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तब तक वो उनके पास ऑफिस है, तब तक वो उनके पास पोजीशन है जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं. दिस मीन्स कि मिनिस्टर्स will be dismissed from their office by the president. If the latter is not pleased with their enormous activities in this matter, the president act on the advice of prime minister. If the minister does something undesirable, if the minister does something wrong, the prime minister will tell him to resign. अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो प्राइम मिनिस्टर उनको रिजाइन करने के लिए बोल देंगे. तो हर मिनिस्टर को यहाँ पे उन क्वेश्चंस का जवाब देना बनता है. एवरी मिनिस्टर इज बाउंड टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट. द पार्लियामेंट कैन इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉलोइंग वेज. अब कैसे वो क्वेश्चन आंसर होगा? फर्स्ट, बाय आस्किंग क्वेश्चन, उस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सुटेबल आंसर देगा. सेकेंड, by moving a no confidence motion. Third, by moving the adjournment motion, or by moving the cut motion, by moving the censure motion.